हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हम मीनिंग एंड एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि किसी को अधिकार देना, काम करने के लिए किसी को पावर देना या अथॉरिटी प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट को इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एंड ये जो अथॉरिटी है वो क्या है, ऑलवेज डाउनवर्ड फ्लो करती है। देखो मैंने पहले भी बताया कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अब इसका मतलब है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इस तरीके से अथॉरिटी, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, वो वर्क करती है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल की अगर हम बात करें सपोज, ठीक है, तो प्रोडक्शन इंचार्ज जो है या प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को अथॉरिटी देता है प्रोडक्शन इंक्रीज करवाने की। कि भाई क्या है कि जैसे सपोज पहले 1000 यूनिट्स हम एक वीक में बनाते थे, अब क्या है 2000 यूनिट्स एक वीक में बनाने हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए वो अपने असिस्टेंट को अथॉरिटी देता है कि भाई तू 20 लाख रुपीज तक खर्च कर सकता है, अगर किसी मशीनरी की ज़रूरत है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, या फिर सपोज रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो मतलब क्या किया, जो इंचार्ज हैं, जो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं, उन्होंने क्या किया, अपना जो वर्कलोड है, ठीक है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज करवाने का काम है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने असिस्टेंट मैनेजर को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसको सम एक्सटेंड एक क्या है, अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी कि भाई तूने इस काम को, इस टास्क को पूरा करवाना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड क्या है, अपने क्लर्क्स को, अकाउंटेंट्स को क्या है, डिफरेंट वर्क देते हैं कि एक जो क्लर्क है वो क्या करेगा, डेली बेसिस ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड करके रखेगा। दूसरा जो है वो क्या है, जर्नल प्रिपेयर करेगा। जो थर्ड क्लर्क है वो लेजर बनाएगा। फोर्थ जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ठीक है, एक बैलेंस शीट को देखेगा, P&L को देखेगा, सैलरीज बनाएगा, एंड सो मैनी मोर थिंग्स। तो इस तरीके से क्या है कि सब में क्या है, इक्वली वर्क को है डिवाइड कर देना, ठीक है, एंड उनको अथॉरिटी दे देनी कि भाई मतलब आपने ही इंडिपेंडेंटली ये वर्क करना है। तो लाइक दिस वे आगे हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसका मतलब क्या होता है कि वर्क को असाइन करना, ठीक है, किसी को वर्क असाइन करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करना एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली ना ये एक ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट को कि उसने वो पर्टिकुलर टास्क जो एक उसके मैनेजर ने या उसके सुपीरियर ने उसको करने के लिए बोला है, उसको वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करता है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में। जैसे सपोज एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपने क्लर्क को ये बता रहे हैं कि भाई आपने जितनी भी आज की डेली ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करके उसका जर्नल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वो प्रॉपरली वर्क करेगा, उसको पता है कि उसके सुपीरियर ने उसको ये काम करने के लिए बोला है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसने जो भी उसके सुपीरियर ने बताया है, उसको वर्क असाइन किया है, उसने पूरा करके देना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमेशा ना अपवर्ड फ्लो करती है, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉय साइड टू सुपीरियर साइड टू मैनेजर साइड। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में अथॉरिटी के बारे में पढ़ा ना कि ये ऑलवेज क्या है, कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके रिवर्स चलती है, ये हमेशा डाउन स्टेप टू अपवर्ड चलती है, ठीक है। सुपीरियर जो है वो उससे नहीं, सुबॉर्डिनेट से ये सुपीरियर तक जाती है, ठीक है जी। जो अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा ना, बस आपने 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। अगर आपको वो क्लियर हैं तो इसके साथ आप जैसे मर्जी आप एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं कि जो देखिए, फर्स्ट है जो सबॉर्डिनेट है, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काम करने की, तो मतलब जो ड्यूटी उसको असाइन है उसके लिए वो क्या है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने काम को परफॉर्म करना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है
कि वो ना बाउंड है किसके साथ, अपने सुपीरियर के साथ। एंड जो हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करती है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में भी, कि जो सुपीरियर कमांड करेगा सेम वही जो सबॉर्डिनेट है उसको फॉलो करेगा। हमारा ना प्रीवियस एक वीडियो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैंने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताया है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। एंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज क्या है, अपवर्ड फ्लो करती है, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉयज टू अपर लेवल, ठीक है, सुपीरियर और मैनेजर लेवल तक, ठीक है, इस तरीके से वो फ्लो करती है। अब बेसिकली ये 3 पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है तो देन तभी आप क्या है इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है, एंड डायग्राम इसका आप बना सकते हो, जिससे आपको क्या है ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी, जिसका क्या मतलब है, पावर टू डू द वर्क, मतलब सबॉर्डिनेट जो है वो अकेला ही डिसीजन ले सकता है जो उसको पर्टिकुलर वर्क असाइन है उसके लिए। अब इसमें आगे क्या है कि इसमें मैनेजर क्या है वो ये दिमाग में रखता है कि जितनी अथॉरिटी मैंने अपने सबॉर्डिनेट को दी है काम करने के लिए, इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी जो है बेसिकली वो क्या है, एक किसी काम को करने के लिए क्या है, एक पावर देती है। आगे ना फीचर्स हैं अथॉरिटी के, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है कि इट डिफाइन एज अ राइट टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है कि किसी डिसीजन को लेने की पावर, ठीक है, मतलब उसके बाद अधिकार है उस पर्सन के पास जिसको अथॉरिटी मिली है काम की, तो वो खुद क्या है डिसीजन ले सकता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि मैनेजर गिव डायरेक्शन टू देयर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन बाय देम, कि मतलब किस तरीके से डिसीजन लेना है, मैनेजर्स क्या है डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। और आगे है हमारे पास कि जो अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट्स। एंड हमारे पास जो लास्ट फीचर है इसका वो ये है कि अथॉरिटी जो है वो हमेशा क्या है, इक्वल होनी चाहिए किसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों क्या है, पैरिटी में होने चाहिए, ठीक है, अगर दोनों में मिसमैच होगा तो देन टास्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होंगे। लास्ट हमारे पास पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी के लिए आंसरेबल होना, ठीक है, ये कोई मतलब ऐसे नहीं है, जैसे हमने ये पढ़ा ना कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये क्या है, ये डेलीगेटेड नहीं होती, ये किसी को दी नहीं जाती, ये ऑटोमेटिकली अराइज होती है, ठीक है। अगर सपोज हम रिस्पॉन्सिबल है कोई काम करने के लिए तो ऑब्वियसली हम ही आंसरेबल होंगे ना। अगर हमारे मैनेजर ने हमको कोई वर्क दिया है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो जब वो रिपोर्टिंग करेगा, रिपोर्ट मांगेगा कि भाई दिखाइए क्या किया, तो उसके लिए जवाब भी तो हम ही देंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब एक सुपीरियर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को कोई वर्क असाइन कर रहा है, ठीक है, या अथॉरिटी दे रहा है किसी काम को करने की, तो वो जो सबॉर्डिनेट है वही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने बॉस के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके ही बॉस ने उसको असाइन करी है ड्यूटी, ठीक है, कि भाई आपने ये पर्टिकुलर वर्क करना है, तो उसी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, सबॉर्डिनेट। अकाउंटेबल कौन होगा, वही सबॉर्डिनेट, क्योंकि वही आंसर करेगा कि उसने काम को कंप्लीट किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो उसका क्या कारण है। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, ये क्या है, इट इज द we can say it means the answerable about the task given by the superior, ठीक है, जब सुपीरियर क्या है कोई टास्क देता है काम करने के लिए तो उसके लिए आंसरेबल होना, ठीक है जी, तो सबॉर्डिनेट ऑब्वियसली वही आंसरेबल होगा ना। एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो कभी भी पास नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं ना कि एक वर्क अगर आपको असाइन किया गया है, आप बोलोगे कि अगर जब रिपोर्टिंग का टाइम आएगा तो मेरे मैनेजर के पास तू चला जाना, नहीं भाई, जो काम आपने परफॉर्म किया है उसके लिए आंसरेबल भी तो आप ही होंगे ना। तो ये चीज। एंड उसके बाद क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमेशा ही अकाउंटेबल रहते हैं अपने मैनेजर या अपने सुपीरियर के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही जवाब देना है अपने मैनेजर को रिगार्डिंग दैट टास्क जो जिसके लिए मैनेजर ने उनको काम करने के लिए बोला है,
ठीक है। एंड ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही अराइज होता है। जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी को मतलब कोई भी काम करने की, तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली उसी में से ही अराइज होती है।